अंधेरी रात थी। दूर से उल्लुओं की आवाज आ रही थी। पेड़ों की टहनियाँ हवा में सरसराहट कर रही थीं। एक लोमड़ी अपने शिकार की तलाश में घूम रही थी। हाँ 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 हाँ, कितना सन्नाटा है, और ये सन्नाटा मेरी भूख के लिए सबसे अच्छा है। मुझे आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, शायद कोई मासूम चिड़िया या उसका बच्चा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक पेड़ की डाल पर बैठी एक चिड़िया को देखती है। अरे वाह, क्या किस्मत है, एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी है। चलो, आज की रात मेरे लिए खास होने वाली है। वह झपट्टा मारती है। चिड़िया बचने की कोशिश करती है, लेकिन लोमड़ी तेज थी। वह उसे अपने पंजों में जकड़ लेती है। कृपया मुझे मत खाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? हाँ 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 हाँ, तुम्हारे बच्चों की फिक्र मुझे क्यों होगी, मैं तो बस अपनी भूख मिटा रहा हूँ। वह चिड़िया को निगल लेती है और आराम से अपनी जीभ चाटती है। फिर वह अपने अगले शिकार की खोज में आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने 7 छोटे बच्चों को खाना खिला रही थी। वे नन्हे मुन्ने चूजे बेहद मासूम और प्यारे थे। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से खाना खाओ और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना। जंगल में खतरा हर तरफ है। मुझे अभी कुछ खाने की तलाश में बाहर जाना होगा, लेकिन तुम लोग घोंसले से बाहर मत निकलना। माँ, अगर कोई डरावना जानवर आ गया तो? डरो मत मेरे बच्चों, बस दरवाजा तब तक मत खोलना जब तक मेरी आवाज न सुनो। मैं एक खास गाना गाकर वापस लौटूंगी। रानो प्यार से बच्चों को चूमती है और उड़ जाती है। बच्चे अपने घोंसले में सिमट जाते हैं। लोमड़ी को रानो के घोंसले की भनक लग जाती है। वह खतरनाक मुस्कान के साथ धीरे धीरे पास आती है और दरवाजा खटखटाती है। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं लौट आई हूँ। नहीं, हमारी माँ की आवाज इससे अलग है। लोमड़ी गुस्से में झुंझला जाती है। वह एक तरकीब सोचती है और अपने गले में मुलायम फूलों का रस डालती है ताकि उसकी आवाज मीठी लगे। फिर वह फिर से दरवाजा खटखटाती है। बच्चों, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। माँ आ गई, माँ आ गई। रुको, माँ कहकर गई थी कि वह गाना गाकर लौटेगी। ये हमारी माँ नहीं हो सकती। लोमड़ी को एहसास होता है कि उसकी चाल काम नहीं आई। वह गुस्से से दहाड़ती है और जबरदस्ती दरवाजा तोड़ देती है। बच्चे डरकर इधर उधर भागते हैं, लेकिन लोमड़ी एक एक करके 6 बच्चों को पकड़ लेती है और खा जाती है। सबसे छोटा बच्चा घोंसले के कोने में छुप जाता है। रानो चिड़िया वापस लौटती है। जैसे ही वह घोंसले का टूटा हुआ दरवाजा देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओह नहीं, ये क्या हुआ? मेरा प्यारा घोंसला, सब कुछ बिखरा पड़ा है। वह अंदर जाती है। चारों तरफ बिखरे पंख और टूटे अंडों के टुकड़े देखती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम? जवाब दो, मेरी आंखों के तारे, मेरी जान, कोई तो कुछ बोलो। छोटा बच्चा रोता हुआ बाहर आता है और अपनी माँ से लिपट जाता है। माँ, लोमड़ी आई थी, उसने हमारे सभी भाई बहनों को खा लिया। रानो की आंखों में दर्द और गुस्सा भर जाता है। वह अपने आंसू पोंछती है और फैसला करती है कि अब वह लोमड़ी को सबक सिखाएगी। रानो की आंखों में एक पल के लिए भय और दर्द छलक उठता है। उसकी सांसें रुक जाती हैं और उसकी चोंच हल्की सी खुली रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में दर्द की जगह गुस्सा और बदले की आग जलने लगती है। अब तुझे सबक सिखाने का समय आ गया है। रानो चिड़िया अपनी आंखों में गुस्से की ज्वाला लिए अपने घोंसले से उड़कर जंगल में फैल जाती है। वह सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है। कौवे, कबूतर, तोते, मैना और उल्लू, हर कोई उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर गुस्से से भर जाता है। भाइयों और बहनों, लोमड़ी ने मेरे बच्चों को निगल लिया। उसने मेरे परिवार को तबाह कर दिया। क्या हम उसे यूं ही छोड़ देंगे? नहीं, जंगल में उसकी दहशत बहुत बढ़ गई है। अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। अगर आज हम चुप रहे तो कल वह किसी और के बच्चों को खा जाएगी। हमें कुछ करना होगा। तो चलो, आज उस लोमड़ी को दिखाते हैं कि हम छोटे हैं लेकिन कमजोर नहीं। सभी पक्षी मिलकर योजना बनाते हैं। उल्लू, जो रात में देख सकता है, लोमड़ी की गुफा तक उनका मार्गदर्शन करता है। वे देखते हैं कि लोमड़ी आराम से एक पेड़ के नीचे अपने भारी पेट के साथ सो रही है। उसका मुंह हल्का सा खुला हुआ है और उसके पेट में हिलने डुलने की हल्की हलचल दिखाई दे रही थी। आज की रात उसकी आखिरी शांति की रात होगी। रात के अंधेरे में रानो चिड़िया सबसे पहले हमला करती है। वह अपनी चोंच से लोमड़ी की नाक पर तेज चोट मारती है।
आउच, यह क्या? अभी वह समझ भी नहीं पाती कि क्या हो रहा है। तभी कौवा उसकी आंखों पर झपट पड़ता है और अपने नुकीले पंजों से उसे नोचने लगता है। कौन है? कौन मुझ पर हमला कर रहा है? जैसे ही लोमड़ी खड़ी होती है, तोता और बुलबुल अपनी तेज चोंचों से उसकी पूंछ पर वार करते हैं। उल्लू ऊपर से झपट्टा मारता है और उसके कान पर तेज वार करता है। लोमड़ी दर्द से कराह उठती है। अरे, यह क्या हो रहा है? रुको, मैं तुम सबको देख लूंगी। नहीं, आज तू भाग नहीं सकती। आज तू वही महसूस करेगी जो मैंने महसूस किया था जब तूने मेरे बच्चों को निगला था। लोमड़ी अब चारों ओर से घिर चुकी थी। कौवे और तोते उसकी आंखों पर वार कर रहे होते हैं। उल्लू उसकी पीठ पर अपने पंजे गड़ा रहा होता है और मैना उसकी पूंछ नोच रही होती है। बस करो, मैं हार मानती हूँ। नहीं, पहले मेरे बच्चों को लौटा। उन्हें निगलकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। लोमड़ी बहुत घायल हो चुकी थी। वह दर्द से छटपटाने लगी थी। तभी राणो और कौवा उसके पेट के पास झपट्टा मारते हैं और अपनी चोंच से हल्के हल्के वार करने लगते हैं। लोमड़ी दर्द से चीख उठती है। रुको, मैं सब कुछ वापस कर दूंगी। मुझ पर दया करो। लेकिन राणो को दया नहीं आती। वह और बाकी पक्षी मिलकर उसके पेट पर हमला करते रहते हैं, जब तक कि आखिरकार लोमड़ी दर्द के मारे मुंह खोलने और उल्टी करने लगती है। धीरे धीरे एक के बाद एक राणो के 6 बच्चे लोमड़ी के मुंह से बाहर गिर जाते हैं, कमजोर, डरे हुए लेकिन जिंदा। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक तो हो? माँ, हम बहुत डर गए थे। राणो उन्हें अपने पंखों में समेट लेती है और उनकी आंखों से आंसू पोंछती है। अब लोमड़ी बहुत कमजोर हो चुकी थी। वह बुरी तरह घायल थी और भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राणो और बाकी पक्षी उसे यूं ही नहीं छोड़ने वाले थे। राणो गुस्से में उड़कर लोमड़ी के सामने आकर खड़ी होती है। रुक जा लोमड़ी, आज तू इसी जंगल में अपनी करनी का फल भुगतेगी। सभी पक्षी मिलकर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। कौवा जोर से कांव कांव करता है, तोता अपनी तेज आवाज में चीखता है और उल्लू डरावनी आवाज निकालता है। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। इस जंगल में अब तेरा कोई स्थान नहीं। निकल यहाँ से और फिर कभी वापस मत आना। सभी पक्षी एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। घबराई हुई लोमड़ी दर्द से कराहती हुई जंगल से भागने लगती है। सभी पक्षी उसका पीछा करते हैं जब तक कि वह गहरी घाटी की ओर नहीं भाग जाती। वहां से वह हमेशा के लिए जंगल से बाहर चली जाती है और कभी लौटने की हिम्मत नहीं करती।